सो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फ्यूचर ब्राइट क्लासेस में। आज मैं 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा आभासी और सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा बड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आभासी है सीधा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है दर्पण के पीछे, दूसरा है दर्पण के सामने, तीसरा है ध्रुव पर, चौथा है कहीं नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने, यानी कि बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा है आभासी, तीसरा है दोनों, चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आभासी। चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कितने हैं। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी। चलिए पाँचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। एक पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है अलग अलग, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा 90 डिग्री। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, समान। चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाहन के पीछे, दूसरा सेविंग दर्पण, चौथा है सड़क मोड़ पर, यानी कि सड़क के शीशे, कार के शीशे में, सड़क मोड़ पर, चौथा है खिड़की में, यानी कि खिड़की में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेविंग दर्पण बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहन के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है। रियर व्यू में कौन सा दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल, यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकेंड, चौथा है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अपवर्तन किस कारण होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का रंग बदलने से, दूसरा है माध्यम बदलने से, तीसरा है ताप बढ़ने से, चौथा है दर्पण बदलने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माध्यम बदलने से। चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन में 1, दूसरा में 2,
तीसरा ऑप्शन में 3 है, चौथा में 4 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अपसारी लेंस, दूसरा है अभिसारी, तीसरा है समतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, चौथा है समतल, पांचवा है गोलाकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी, यानी कि बी, यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायोप्टर बराबर होता है एक प्रति मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 प्रति मीटर, यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 मिलीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया को क्या कहते हैं? मायोपिया को क्या कहते हैं? पहला आंसर है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रंगधता, मोतियाबिंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। 16वां क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रंगधता, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल। 18वां क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा उत्तल, चौथा समतल, तीसरा कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल, यानी कि बी। चलिए 19वां क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। 19वां क्वेश्चन है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। पहला ऑप्शन है 2f, दूसरा ऑप्शन है f2, तीसरा है f, चौथा है 4f। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2f। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फोकस दूरी को दर्शाया जाता है। फोकस दूरी को दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है आर, एफ, पी, भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एफ से। फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है। 21। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां को देखते हैं।
21वां क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहला ऑप्शन है सही, दूसरा गलत, तीसरा कभी कभी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सही। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किसे अभिसारित करता है? अवतल दर्पण किसे अभिसारित करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश किरणों को, ध्वनियों को, जल को, वायु को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकाश किरणों को। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा है आभासी और छोटा, तीसरा बड़ा, चौथा उल्टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी और छोटा। बी बहुत ज़्यादा हुआ है, बी। 24वां क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। पहला ऑप्शन ओ, दूसरा एफ, तीसरा सी, चौथा पी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओ। चलिए अगला क्वेश्चन 25वां को देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। प्रतिबिंब का आकार होता है। पहला ऑप्शन है बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा वस्तु के बराबर, चौथा कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर होता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब। चलिए 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? चिकनी, पहला ऑप्शन है चिकनी सतह, दूसरा है खुरदरी सतह, तीसरा है मिट्टी, चौथा है लकड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चिकनी सतह। चलिए 27वां क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। 27वां क्वेश्चन है, दर्पण का ध्रुव किस अक्षर से दर्शाते हैं? दर्पण का ध्रुव किस अक्षर से दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है पी, दूसरा है सी, तीसरा है एफ, चौथा है ओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पी से दर्पण के ध्रुव को दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र किससे दर्शाया जाता है? वक्रता केंद्र किससे दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन ओ, दूसरा सी, तीसरा पी, चौथा एफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सी से दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, चौथा अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, चौथा अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन में प्रकाश की किरण बदलती है। परावर्तन में प्रकाश की किरण बदलती है। पहला ऑप्शन है दिशा, दूसरा रंग, तीसरा चाल, चौथा द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपवर्तन में बदलती है। अपवर्तन में बदलती है। पहला ऑप्शन दिशा, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ताप, चौथा समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा आभासी, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है वाहन के रियर यूवी मिरर में, दूसरा सेविंग में, तीसरा दूरबीन में, चौथा कैमरा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाहन के रियर व्यू मिरर में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। लेंस की क्षमता किससे मापी। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा मीटर, तीसरा जूल, चौथा न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। पहला ऑप्शन स्नेल का नियम, दूसरा न्यूटन का नियम, तीसरा ओम का नियम, चौथा हुक का नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्नेल के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त है किस पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है पर्दे पर, दूसरा केवल आँख में, तीसरा दर्पण के पीछे, चौथा कहीं नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पर्दे पर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब किस पे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है पर्दे पर नहीं बनता, दूसरा है पर्दे पर बनता है, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पर्दे पर नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किससे नहीं होता। प्रकाश का परावर्तन किसमें नहीं होता। पहला ऑप्शन है दर्पण, दूसरा जल, तीसरा काला छिद्र, चौथा चमकीली धातु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, काला छिद्र। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश अध्याय का मुख्य विषय है। पहला ऑप्शन है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा ध्वनि, तीसरा बिजली, चौथा चुंबकत्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।